हमारे पास जो होगा ना फोर्थ ईयर, उसमें कितने दिन होंगे? 366 डेज होंगे। तो हर चौथा साल को क्या कहते हैं आप, जिसके अंदर 366 दिन होते हैं, उस साल को हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब जो पिछला लीप ईयर था ना, आई थिंक सो वो 2024 था। तो अब इससे जो अगला लीप ईयर आएगा वो 2028 होगा। ठीक है। ये कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से जो पिछला लीप ईयर है ना वो 2024 का था। तो अब जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा वो हमारे पास 2028 का होगा। चलिए ठीक है। उसके बाद, अच्छा ये भी आपका रेवोल्यूशन भी हो गई। उसके बाद एक टर्म हमारे पास आती है सोलिस्टिस। सोलिस्टिस किसे कहते हैं? सोलिस्टिस कहते हैं, जस्ट 1 मिनट। क्या सोलिस्टिस होता है कि व्हेन द सन रीचेस इट्स फारदेस्ट नॉर्थ और साउथ पोजीशन। मतलब जैसे समर सोलिस्टिस 21 जून होता है, इसमें दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। और विंटर सोलिस्टिस आपका होता है 22 दिसंबर, जो सबसे छोटा दिन होता है और रात सबसे लंबी होती है। तो ये समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस है। इसी तरह आपके पास एक टर्म आती है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कहते हैं द डे व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल ओवर द अर्थ। कि जब डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है ना वो इक्वल होता है, उसे हम कहते हैं एक्विनॉक्स। तो 21 मार्च को ऐसा दिन आता है कि जब डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होती है। और 23 सितंबर को भी जो है वो डे और नाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो इक्वल होती है। या आपने फिगर्स एज इट इज याद करने हैं, ये वो पेपर में पूछ लेता है। आज के लिए जस्ट हमें लॉन्गिट्यूड ही करना है। और ये जो कुछ टर्म्स मैंने आप लोगों के साथ करवाई हैं, ये इसलिए मैं आपको भी थोड़ा करवा रही हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए आपसे थोड़ा ही करवाया जाता है। तो अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, देन हम साइंस स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। मैम सॉलिस्टिस और इक्वेनॉक्स एक दफा दोबारा बता दें। अच्छा, ये ना सॉलिस्टिस होता है कि मतलब जब डे और नाइट, आप कह लें कि जैसे डे लंबा है और नाइट छोटी है, इस तरह। अब समर सॉलिस्टिस होता है और विंटर सॉलिस्टिस होता है। मतलब जब सन कह लें कि अपने नॉर्थ और फारदेस्ट नॉर्थ और साउथ पोजीशंस पे होता है। तो 21 जून समर सॉलिस्टिस होता है, जिसमें दिन कह लें कि सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। और विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर होता है, जिसमें दिन छोटा होता है और रात क्या होती है? लंबी होती है। और इक्विनॉक्स होता है कि जब डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होती है। उसमें 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 डेज ऐसे हैं जिसमें डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होती है। समर सॉलिस्टिक में दिन बड़े और रात छोटी होती है। जी, ये देखे ना, सोलिस्टिस आप कह लें कि एक्विनॉक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, सोलिस्टिस जो है वो हमारे पास इक्विनॉक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। कि समर सोलिस्टिस 21 जून बनता है। जाहिर आप कॉमन सेंस की बात है, 21 जून गर्मियों वाला है तो उस दिन दिन ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, नाइट शॉर्ट होती है और डे क्या होता है?
लॉन्ग होता है। विंटर सॉलिस्टिस आपको पता है सर्दियों में अक्सर दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो 22 दिसंबर क्या होता है, नाइट लॉन्ग होती है और डे शॉर्ट होता है। समझ आ गई अब आपको इस बात की? चलिए ठीक है, अब हम ना ऐसे करते हैं कि ये मैं क्लास एंड करती हूँ। आप लोगों ने ना इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है, तो हम फिर साइंस पढ़ते हैं।